हिसार विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे गौतम सरदाना ने आज हुड्डा पार्क अर्बन स्टेट राम शरणम के सामने ग्रीन बेल्ट से अपना जनसंपर्क अभियान शुरू किया। इसके बाद अर्बन स्टेट सैनी स्वीट्स के नज़दीक उन्होंने जनसंपर्क किया और हॉकी और बॉल के निशान पर बटन दबाने का उन्होंने आह्वान किया। चुनाव कार्यालय में रूपरेखा तय करने के बाद सुबह डोर टू डोर अभियान चलाते हुए लक्ष्मी मार्केट और इंदिरा मार्केट में पहुंचे। उसके बाद भारतीय धर्मशाला में कार्यक्रम रखा गया था, फिर शिव कॉलोनी और सूर्य नगर में भी कार्यक्रम किया गया। गौतम सरदाना ने डोगरान मोहल्ला और परिजात चौक के पास भी वोट मांगे। इसके बाद गुरुजम्बेश्वर मार्केट में डोर टू डोर अभियान चलाया। यहाँ पर दुकानदारों और रेहड़ी संचालकों से मिलकर उन्होंने विकास के लिए वोट देने की अपील की। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने मेयर रहते हुए हिसार में बहुत से विकास कार्य किए हैं। जो लोग कह रहे हैं कि हिसार में विकास कार्य नहीं हुए हैं वो गलत हैं। उन्होंने पूरे हिसार को हरा भरा बनाने की कोशिश की और लाखों पौधे जो है हिसार में लगवाए गए हैं। पत्रकारों के सवाल के जवाब में गौतम ने कहा कि हिसार की जनता ही उनकी स्टार प्रचारक है। जब उनसे पूछा गया कि स्टार प्रचारक के तौर पर बड़े बड़े नेताओं के नाम दूसरी पार्टियों के लोग बता रहे हैं, दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार बड़े बड़े नेताओं के नाम स्टार प्रचारकों के तौर पर दे रहे हैं, तो उनके स्टार प्रचारक कौन है? तब उन्होंने कहा कि हिसार शहर की जनता ही उनकी स्टार प्रचारक है। ये जनता स्टार प्रचारक के तौर पर काम करते हुए उन्हें अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाने का काम करेगी। उन्होंने हिसार की जनता की जो काम किया है, हिसार की जनता उसके बदले में उन्हें विधायक बनाएगी और विधायक बनने के बाद वो हिसार की जनता का और अधिक काम करेंगे और हिसार के विकास के लिए तेजी से कार्य होगा। विधानसभा में हिसार की जनता की सभी मांगों को उठाया जाएगा और हिसार को खुशहाल और विकसित बनाया जाएगा। इस मौके पर उनके साथ काफी समर्थक भी थे जो जोश से भरे हुए नजर आ रहे थे। गुरुजम्बेश्वर मार्केट में डोर टू डोर अभियान चलाने के बाद गौतम सरदाना अपने अन्य कार्यक्रमों के लिए चले गए। चल रहा है कैंपेनिंग, कैसे चल रही है? डोर टू डोर कैंपेनिंग आपने अभी यहाँ पर की है गुरुजम्बेश्वर मार्केट में, कहाँ कहाँ आज दौरा किया और कैसा माहौल लग रहा है? देखिए, आज सुबह 6 बजे से मैं कभी पार्कों में, कभी मार्केटों में और जनसभाओं में, बहुत अच्छा माहौल है। किस तरीके का समर्थन है? ये जो हिसार की जनता ने तय किया था पंचायत करके कि चुनाव लड़ने का जो मुझे निर्णय दिया, और चुनाव में इतना बड़ा भारी सहयोग जो मिल रहा है, ये मैं मानता हूँ कि ऐसा लग रहा है कि हिसार की जनता ही चुनाव लड़ रही है। बाकी जो बीजेपी के कैंडिडेट की बात करें वो तो विकास की बात करें, लेकिन बाकी जो अन्य जितने भी कैंडिडेट है वो सब कह रहे हैं कि हिसार में विकास हुआ ही नहीं है। मतलब आप तो खुद मेयर रहे हैं, विकास कार्य कराएंगे। देखिए, मैं आपको क्लियर बताऊं कि नगर निगम के जो कार्य थे, आप घर घर जाके पूछ सकते हैं कि 5 साल पहले कूड़े की गाड़ियां भी नहीं आती थी, आज घर घर से कूड़ा उठता है। कि पहले स्ट्रीट लाइट्स की क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। आज हर खंबे पे तिरंगा दिखता है आपको, आज हर चौक चौराहा सुंदर दिखता है। नगर निगम के कार्यों में हमने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी और बहुत काम है। जब मैं गिनाने लगूंगा तो बहुत समय लगेगा, चाहे वो डंडोर की गौशाला हो, चाहे जो है पार्कों की व्यवस्था हो, पार्कों के लिए, ग्रीन बेल्टों के लिए, चाहे हिसार नगर में आप पौधे गिनोगे तो 10 लाख पौधे लगवाने का काम हमने 5 साल के अंदर ग्रीन हिसार करने का काम किया। चाहे उसमें सामाजिक संस्थाओं का हमारे बहुत सहयोग मिला। 8 से 10 सामाजिक संस्थाएं जो हैं नगर निगम की नर्सरी के साथ सहयोग कर पौधारोपण के कार्य किए। नगर निगम के अनेक ऐसे कार्य हैं, चाहे जनता बाज़ार हमने लगा के दिखाए। मेरे कार्यकाल में जनता बाज़ार भी मैंने रेगुलर चलाया। विकास कार्य और विकास कार्य काफ़ी हुए आपके कार्यकाल। मैं नगर निगम की बात कर रहा हूँ जो मेरे हाथ में कार्य थे। बाकी रही सीवरेज की बात, कई जगह समस्या आ रही है। हमने रेजुलेशन हर चीज़ के किए हुए हैं, क्योंकि हमारी जो पावर रेजुलेशन की थी, जहाँ जहाँ जो समस्या हैं, रेजुलेशन हमने सब चीज़ की किए। उन रेजुलेशन को पढ़ने का काम विधायक का होता है, जो विधायक और मंत्री का, जो हमारे निगम के मेंबर भी होते हैं। एक आखिरी सवाल की, जैसे जो बड़े बाकी जो दूसरे दल हैं वो अपने बड़े नेताओं को बुला रहे हैं, स्टार प्रचारक भी हैं, तो गौतम सरदाना के स्टार प्रचारक कौन है? देखिए, मेरे तो हिसार की जनता, हिसार की मेरे सभी बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, मेरी माताएं, मेरी बहनें और जितने भी हिसार में
सभी वर्गों के लोग हैं। मेरे तो ये स्टार प्रचारक हैं, इन्हीं की लड़ाई लड़ता आया हूँ और इन्हीं के हकों की लड़ाई विधानसभा में लड़ूंगा। हर एक एरिए में मुझे पता है कि क्या क्या दिक्कत है। अभी शिव कॉलोनी था, तो शिव कॉलोनी में हमने रेजुलेशन करके दिया कि रास्ता खुलवाने का, और रास्ता खुलवाने का काम विद्युत नगर वाला जो रोड था 100 फुट का रोड, आज उस रास्ते के कारण इतनी शिव कॉलोनी को परेशानी होती है। ऐसे ऐसे कई काम हैं जो नहीं हुए, जो निगम के नहीं थे। और मेन फोकस मैं बता दूं मेरा रहेगा शिक्षा और चिकित्सा पर। और चिकित्सा में जो आयुष्मान कार्ड मोदी जी ने बनवाए, लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं। आज डॉक्टर्स वो लागू नहीं करते क्योंकि उसमें पेमेंटें नहीं होती। इसमें थोड़ा सुधार की ज़रूरत है। और हमारे जो मुख्य चुनाव जो लड़ रहे हैं उनके खुद के अस्पताल में भी वो कार्ड गरीब आदमी के इलाज के लिए निःशुल्क लागू नहीं होता। उसमें जो कमियां हैं उसको दूर कराने का काम करेंगे और प्रत्येक व्यक्ति का, जो व्यक्ति गरीब व्यक्ति हैं उनका इलाज निःशुल्क हो सके, ऐसी व्यवस्था हम करके दिखाएंगे। और ऐसी ही व्यवस्था शिक्षा के क्षेत्र में करेंगे। +2 तक की शिक्षा तो गवर्नमेंट ने जो है निःशुल्क की हुई है लगभग सरकारी स्कूलों में। और जो +2 के बाद जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, उनको पैसों के कारण नहीं पढ़ पाते, तो उनकी शिक्षा की व्यवस्था मैं करवा के दिखाऊंगा। शिक्षा का अधिकार सभी को होना चाहिए। गरीब का बच्चा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। आज मैं एक तेलियन पुल पर, एक हमारा साथी है वो रेडी लगाता है, उसका बच्चे ने जो मेहनत करी, और उसके बच्चे ने जो मेहनत करके और उसको कड़ी मेहनत इसलिए करनी पड़ी क्योंकि कोचिंग सेंटर नहीं थे उसके लिए। मोबाइल के माध्यम से और इस तरह जुगाड़ करके उसने 650 अंक लिए। और आज जो बहुत अच्छे, एक हमें फ़ख्र होता है कि एक रेडी वाले का बच्चा जब डॉक्टर बनता है तो उस परिवार की स्थिति बदल जाती है। तो ऐसे परिवारों की स्थिति बदलने का काम भी हम करेंगे, शिक्षा के माध्यम से करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार।